आज हम जानेंगे भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वे कैसे भगवान के संपर्क में आते ही उन्हीं के बन के रह गए। वे न केवल भगवान के प्रमुख शिष्य बने बल्कि प्रमुख गणधर ही बन गए। मगध देश में गोबर नामक गांव में वसुभूति नामक एक गौतम गोत्रीय ब्राह्मण रहता था। उसे पृथ्वी नामक स्त्री से इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति नामक 3 पुत्र हुए। अपावा नगरी में सोमिल नामक एक धनाढ्य ब्राह्मण उस समय के ब्राह्मणों में महाज्ञानी माना जाता था। इसके अलावा अन्य 8 ब्राह्मणों को भी यज्ञ करने बुलाया गया था। सबसे बड़े इंद्रभूति गौतम गोत्रीय होने से गौतम नाम से भी पहचाने जाते थे। यज्ञ चल रहा था, इतने में देवगण आसमान से नीचे उतर रहे थे। गौतम को लगा कि वे सारे ही देव उसके यज्ञ के मंत्रों उच्चारण से आकर्षित होकर आ रहे हैं। वो दंभ में अपने साथियों और लोगों से बोला, देखो हमारे यज्ञ का परिणाम, देवतागण आकाश से नीचे उतरकर आ रहे हैं। इतने में वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा, ये देवता आपके यज्ञ के लिए नहीं आए हैं, वे तो सर्वज्ञ भगवान महावीर जो पास ही विराज रहे हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं। सर्वज्ञ नाम सुनकर गौतम का अहंकार फुफकार उठा। उसने सोचा, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा सर्वज्ञ हो सकता है? लोग तो मूर्ख है जो मुझ जैसे सर्वज्ञ को छोड़कर महावीर के पास जा रहे हैं। लगता है लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं। यूँ लगातार देवताओं को भगवान के संवत्सरण में जाता देखकर इंद्रभूति ने निश्चय किया कि उसे भी वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे भी अधिक कोई ज्ञानी वास्तव में है भी या नहीं। इस तरह मन में कई तरह के प्रश्न रखते हुए वे भगवान महावीर के संवत्सरण में पहुँचे ही थे कि भगवान ने इंद्रभूति को संबोधित करते हुए कहा, इंद्रभूति गौतम, आपका स्वागत है। जैसे ही भगवान ने इंद्रभूति गौतम कहा तो गौतम को लगा, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर अपने अहंकार को तृप्त करते हुए वो मन में सोचने लगा, क्यों नहीं जानेंगे मेरा नाम, वैसे भी मैं जग प्रसिद्ध हूँ, इसलिए अवश्य ही इन्होंने मेरा नाम सुन रखा होगा। फिर इंद्रभूति ने मन में सोचा, अगर ये मेरे मन में जो संदेह है उसे बता देंगे तो मान जाऊंगा कि इनमें कुछ दम है और ये मुझसे बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा वे सोच ही रहे थे और भगवान गौतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, गौतम, तुम्हारे मन में ये संदेह है कि जीव है या नहीं। भगवान गौतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, गौतम, जीव है। वो चित्त, चैतन्य, विज्ञान और संज्ञा वगैरह लक्षणों से जाना जा सकता है। यदि जीव ही न हो तो पुण्य और पाप का भागी कौन बनेगा, और फिर इस दान यज्ञ का प्रयोजन भी क्या होगा। तो भगवान महावीर से अपने संशय का जवाब जानकर इंद्रभूति वहीं पर भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। इंद्रभूति गौतम के साथ उनके 500 शिष्य भी भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। उस समय कुबेर देव चारित्र के उपकरण यानी रजोहरण इत्यादि लाकर इंद्रभूति गौतम को सौंप देते हैं। इंद्रभूति की तरह अग्निभूति वगैरह 10 ब्राह्मण भी बारी बारी से आकर अपना संशय भगवान महावीर के पास रखते हैं और उसका समाधान पाकर वहीं पर दीक्षित हो जाते हैं। भगवान महावीर विहार कर चंपा नगरी पहुँचते हैं। गौतम नव दीक्षित साल महासाल नाम के साधु के साथ किसी नगर में जाते हैं। वहाँ का राजा गागली गौतम के प्रवचन से प्रतिबुद्ध होकर अपने माता पिता के साथ वहीं पर दीक्षित हो जाता है। तो इन 5 दीक्षितों के साथ गौतम भगवान महावीर के दर्शन हेतु पहुँचते हैं। रास्ते में ही उन 5 ही साधुओं को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। भगवान महावीर की सभा में पहुँचते ही भगवान को वंदन कर वे 5 साधु केवली परिषद में जा बैठते हैं। इस पर गौतम उन्हें टोकते हैं कि वो केवलियों की सभा है, वहाँ मत बैठो, तुम नव दीक्षित हो, इस और सामान्य साधु के साथ बैठो। इस पर भगवान कहते हैं, गौतम,
इन पांचों को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, इनकी आशातना मत करो। ये इसीलिए केवली परिषद में जा रहे हैं, इनसे क्षमा मांग लो। गौतम उसी समय अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं और मन में सोचते हैं, जो मेरे बाद दीक्षित हो रहे हैं वे भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। क्या मुझे कभी केवल ज्ञान होगा? क्या कभी मैं सिद्ध भी बनूंगा या नहीं? क्या मैं हमेशा केवल ज्ञान से रहित ही रहूंगा? ये सोचते हुए वे निराश हो जाते हैं। भगवान उनके मन की बात जान लेते हैं और गौतम को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि गौतम, निश्चिंत रहो, तुम निश्चित रूप से केवल ज्ञानी बनोगे, पर अभी वो समय आया नहीं है। तुम अपनी साधना में लीन रहो। इस पर भगवान महावीर से आश्वासन पाकर गौतम निश्चिंत होकर अपनी साधना में लग जाते हैं। तो इस प्रकार प्रारंभ में भगवान से विरोध रखने वाले गौतम सहित सारे ब्राह्मण भगवान महावीर के परम भक्त बन जाते हैं। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के साध्वी संघ की प्रमुख साध्वी का क्या नाम था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।